हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक है। दिवाली हो गई, एवरीबॉडी हैज सेलिब्रेटेड एंड एन्जॉयड द दिवाली। अभी लेट्स गेट टू द पॉइंट। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में मैसेज किया था कि डॉक्टर आशीष व्हाट इज़ योर मॉर्निंग रूटीन, क्योंकि मैंने एक दो वीडियो में बताया था कि मेरे पास एक स्पेसिफिक मॉर्निंग रूटीन है जो मैं रेगुलरली कर रहा हूँ। अब ये आई थिंक मैं कितने सालों से कर रहा हूँ, एंड दैट इज़ वॉट हैज़ गिवन मी द सक्सेस इन माई लाइफ। मतलब आज जो भी मेरा है विच आई फील आई एम वेरी सक्सेसफुल, इट हैज़ गिवन मी बिकॉज ऑफ माई डिसिप्लिन एंड माई मॉर्निंग रूटीन। सो आज मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एंड अगर आप ये करोगे आई प्रॉमिस यू कोई आपको रोक ही नहीं सकता है सक्सेसफुल बनने से। नाउ इट्स ऑल अप टू यू अगर आपको करना है कि नहीं करना है, बट आई गिव यू द साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग इट, एंड इफ यू डू इट, for sure we'll talk about the success that you would like to achieve. For those who don't know me, almost 15-16 years pehle I used to work in a corporate office. I was a VP of a company, and then मैंने 2009 में वो सब छोड़ दिया, and I got into healing because this is something that I like to do. मैं खुद एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और मुझे हीलिंग वैसे ही पसंद है. So I started my healing journey in 2009. Of course मैंने अपने आप के लिए हीलिंग शुरू किया था, but in that journey I understood so much, not about for my own self, not about just for health, but her aspect ऑफ लाइफ, वेदर इट इज़ फाइनेंसेस, वेदर रिलेशनशिप। एंड मैं कोई भी चीज़ अगर करता हूँ ना, मैं बहुत इन डेप्थ में चला जाता हूँ। सो फर्स्ट कोर्स मैंने जो चालू किया था अपनी लाइफ का वॉज लर्निंग वॉज क्लिनिकल हिप्नोसिस। उसमें इतना इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आया अबाउट द माइंड, कि हमारा एक कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, हमारे जो सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे सारे जो बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में होता है। नॉट ओनली दिस लाइफ टाइम के, मल्टीपल लाइफ थे। दैट्स हाउ देन आई गॉट इन टू पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज। देन आई ऑल्सो अंडरस्टूड कि हमारे जो लाइफ में रिएक्शंस होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, वो सारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही आते हैं। देन वी लर्न अबाउट हाउ टू डू दिस हीलिंग, हाउ टू चेंज दोज मेमोरीज एंड वगैरह वगैरह। माई अदर थिंग दैट इम्पैक्टेड मी वॉज आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, एंड मैंने लुइस हे के बुक्स चालू किए पढ़ना। सो आई एम श्योर आपने उनके बारे में सुना था, हु स्पोक अबाउट अफर्मेशंस। सो इट वॉज अबाउट यू कैन चेंज योर लाइफ, यू कैन हील योर बॉडी। देन आई रियलाइज कि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है, जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, विच कम्स थ्रू एक्सपीरियंसेस या किसी ने हमको बताया है, उसी से हमारी ज़िंदगी बनती है। एंड देन इफ़ यू वांट टू चेंज दैट, यू हैव टू वर्क ऑन योर बिलीफ सिस्टम। सो अफर्मेशंस, सो बहुत साल के लिए मैंने बहुत अफर्मेशंस किए, एंड एवरीथिंग स्टार्टेड वर्किंग। अभी बहुत सारे लोगों को अफर्मेशंस काम में नहीं आता है। वाई? बिकॉज वो बोलते हैं लेकिन वो खुद बिलीव नहीं करते हैं, तो वो क्लैश हो जाता है। बट वट एवर आई यूज टू डू विद अ लॉट ऑफ फेथ, ट्रस्ट एंड बिलीव, एंड दैट इज़ वाई इट वॉज वर्किंग फॉर मी। एंड देन ऑफ course I did a lot of other courses and all. Now is 15-16 years जो मेरी जर्नी है, I have implemented everything that I've learned. 2012 में access consciousness ने आया, and access consciousness is so easy. Why? Because clearings है, bars है, changes है, तो वो मेरे लाइफ में implementation होने लगा. So I started using the tools of access consciousness and all of that. तो अभी जो मेरा एक morning routine जो है, it's actually a culmination of all these things put together. Now you don't have to wait for 10-15 years journey. जो आज मैं आपको सिखाऊंगा, विच आई एम डूइंग, अगर आप इम्प्लीमेंट करने लगोगे, आप खुद चेंजेस 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में आप खुद देखोगे। बिकॉज इट इज़ अ साइंस क्लब टुगेदर, सो विथ स्पिरिचुअल साइंस, विथ एनर्जी मेडिसिन एंड ऑल ऑफ दैट थिंग। ओके, नाउ माई मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट्स एक्चुअली फ्रॉम द नाइट. Okay, because everything is about the reprogramming of life. Now one thing, एक तो मेरे एकदम जहन में मुझे पता चल गया है कि हमारी जो सोच है वही हमारी रियलिटी बनती है। अगर हमको हमारे एक्सटर्नल चेंज करें, हम एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, या रिलेशनशिप हो सकते हैं, या फाइनेंसेस हो सकते हैं, या खुद की बॉडी भी हो सकती है, हेल्थ हो सकती है। अगर इसको हमको चेंज करना है, हमको हमारे अंदर ही चेंजेस लाने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग पूरा ज़िंदगी निकाल देते हैं लोगों को चेंज करने में वगैरह, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। फ़ायदा उसी में होता है व्हेन यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। इसके लिए इस जर्नी में मैंने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, एंड मैं काम करता ही हूँ, एंड आई कीप डूइंग इट, बिकॉज यू हैव टू कीप इम्प्रोवाइजिंग योरसेल्फ, यू हैव टू कीप बिकमिंग बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अब ये सारी चीज़ें आपने बहुत सुनी होगी, यू हैव टू मेक द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल ऑफ दैट, बट आप क्या कर रहे हो to become that? And I'm telling you, my friends will vouch for it, my family will vouch for it, that I do a lot of hard work on my own self to actually change my life, and I can proudly say that I can see the results because of it. So
यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट, यू हैव टू चेंज योर बिलीफ सिस्टम। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो आई मीन आई लिव अ वेरी नॉर्मल लाइफ। मैं सेंटर में आता हूँ, मैं क्लाइंट से मिलता हूँ, मेरे क्लासेस होते हैं, आई गो आउट फॉर पार्टीज, आई मीट माई फ्रेंड्स, मुझे मूवीज़ देखना अच्छा लगता है। लेकिन वॉट एवर आई एम डूइंग, वेर एवर आई एम, रात को मेरा एक छोटा सा रिचुअल होता है। द फर्स्ट थिंग इज़ ऑफकोर्स आई मेड द चॉइस कि मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है। अब 2009 2010 में मेरे गोल्स अलग थे, मेरे टारगेट्स अलग थे। आज मेरे टारगेट्स अलग है, बिकॉज आई ऑलरेडी अचीव द टारगेट्स दैट आई हैड सेट दैट टाइम। तो फर्स्ट चीज़ आपको ये करना है, यू हैव टू राइट डाउन कि आपको लाइफ में अचीव क्या करना है। नाउ व्हेन आई सेड राइट डाउन, लिखना बहुत ज़रूरी है। सो यू ईदर टेक अ बुक, ओके, कोई भी बुक हो सकते हैं। मैं तो अपने एशवर्ड मैजिकल मैनिफेस्टिंग डायरी में लिखता हूँ, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी में लिखना है। कोई भी डायरी, कोई भी बुक होनी ज़रूरी है, एंड यू हैव टू टेक अ पेन एंड यू हैव टू राइट डाउन। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप में हमेशा लोगों को बोलता है राइट डाउन व्हाट इज इट दैट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। अब ये शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं, लेकिन मिक्स होना चाहिए। सो यू शुड एटलीस्ट हैव 5 to 6 थिंग्स और मे बी 10 थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू अचीव। ओके, इट कुड बी विथ योर हेल्थ, इट कुड बी विथ योर फाइनेंसेस, इट कुड बी विथ योर रिलेशनशिप। जो आपको अचीव करना है वो आपको टारगेट देना है। सी, आपके माइंड को प्रोग्राम कैसे करोगे? पहले आपको उनको एक इंटेंशन देना पड़ेगा। हम कोई पूजा भी करते हैं तो पहले एक संकल्प लेते हैं। संकल्प क्या इंटेंशन होता है कि ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ। सो फर्स्ट आप ये खुद अपने लिए करोगे कि मैं ये आई वुड लाइक टू अचीव दिस। सो मैंने अपने टारगेट्स अच्छी तरह से मेरे बुक में लिख दिए। अब मैं क्या करता हूँ, वेदर आई एम वॉचिंग अ मूवी, वेदर आई हैव गॉन आउट, मैं जितने बजे भी आता हूँ घर या मैं घर पे ही हूँ, सोने के पहले आई ऑलवेज लुक इन टू माई बुक। मैं किताब खोलता हूँ, फिर मैं वो टारगेट्स देखता हूँ, मेरे माइंड को रिमाइंड करता हूँ कि मुझे ये लाइफ में अचीव करना है। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, दे डोंट डू ऑल दिस थिंग्स। टीवी देख लिया, सो गए, बाहर गए, थक के आ गए, सो गए। मैंने आज तक कभी ये नहीं किया है। व्हेन आई डिसाइडेड टू डू दिस, आई हैव रिटन डाउन माई टारगेट्स। मैंने अपने आप को याद दिलाया है कि मुझे ये लाइफ में अचीव करना है, मुझे ये लाइफ में लाना है, मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे ये देखना है ज़िंदगी में। आई हैव ऑलवेज प्रोग्राम माई माइंड टू सी दिस। फिर ऑफकोर्स मैं सो जाता। नाउ मॉर्निंग रिचुअल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दिस इज़ हाउ आई डू। अभी मेरे अलार्म लगते हैं 5:30 को, 6 o'clock को, 6:30 को। सो दिस इज़ माई स्टैंडर्ड थिंग। मेरे 3 अलार्म्स लगे रहते हैं। अब जैसे 5:30 होता है, मैं सोया होता हूँ, अलार्म बजता है, मैं उसको ऑफ कर देता हूँ एंड देन फिर मैं अपने डालता हूँ ईयरफोन्स एंड आई स्टार्ट माई 24 मिनट्स ऑडियो। अब ये 24 मिनट्स ऑडियो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था। इन लास्ट ईयर अराउंड जून जुलाई मैंने एक मिलियनर माइंडसेट क्लास किया था एंड उसमें मैंने सबको एक 24 मिनट्स ऑडियो दिया था। अब ये 24 मिनट्स ऑडियो में क्या है, बेसिकली एक म्यूज़िक है एंड उसमें मेरी खुद की आवाज़ में मैंने क्लियरिंग्स की है एंड देर इज़ अ रीप्रोग्रामिंग। अब ये आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन व्हेन यू प्ले इट इन द मॉर्निंग यू आर स्लीपिंग, सो इट इज़ कॉल्ड एज अ स्लीप प्रोग्रामिंग। नाउ द टाइटल इज मिलियनर माइंडसेट, मतलब आपका माइंडसेट एक मिलियनर की तरह बन जाता है। नाउ व्हाई 5:30 इन द मॉर्निंग? बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू अब्जॉर्ब थिंग्स। योर सबकॉन्शियस माइंड बहुत ईजिली अब्जॉर्ब कर देता है, वो सबसे ज़्यादा खुला तब होता है एंड आप जो भी उसमें प्रोग्रामिंग करोगे वो चला जाता है। सो लाइक आई सेड, मैं जो लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, मैं जो लोगों को सिखाता हूँ, मैं खुद अपने आप के ऊपर यूज़ करता हूँ। मुझे पता है ये काम करते, तभी मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो एवरीथिंग दैट आई डू इन माई लाइफ इज समथिंग दैट आई हैव ट्राइड, टेस्टेड, आई हैव सीन रिजल्ट्स एंड देन आई शेयर। सो ये मैंने खुद पहले बहुत बनाए थे, आई न्यू इट वर्कड फॉर मी एंड दैट इज़ वाई आई मेड द क्लास मिलियनर माइंडसेट। अब कितने लोगों ने ऑलरेडी लिया है, मोर देन 1,000 पीपल मस्ट हैव टेकन द क्लास बाय नाउ, दे आर यूजिंग इट एंड कितने लोगों ने मुझे ऑलरेडी कितने सारे टेस्टिमोनियल्स भी दिए हैं। ना इट्स ऑलमोस्ट बीन 1.5 year दैट आई एम लिसनिंग टू इट, but let me tell you one thing, it has 100% work on me. When I say 100%, it has worked. Now why I am listening to it? Because I wanted to work more and more and more, because there is no limitation to the mind. आप जितना माइंड को एक्सपैंड करोगे, जितना आपकी सोच को एक्सपैंड करोगे, मेरे विचार, माई थॉट्स हैव गॉन मोर एंड मोर बिगर एंड ग्रेटर। मैं जो चीज़ें अभी सोचता हूँ, मैं 6 महीने 1 साल पहले सोच भी नहीं रहा था। सडनली अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, सडनली बिजनेस आइडियाज़ आते हैं,
सो इससे क्या हो जाता है, मेरी जो ओल्ड प्रोग्रामिंग है, जो भी कोई लिमिटेशन है जो मुझे पता भी नहीं है, वो निकलने लगती है एंड देयर इज़ अ न्यू प्रोग्रामिंग दैट इज़ हैपनिंग। सो मैं 5:30 को ये मैं सुनता हूँ, और करना क्या है, सिर्फ सुन के लगा के सोना है। सो यू आर नॉट एक्चुअली डूइंग एनीथिंग, बट यू आर एक्चुअली डूइंग अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इन योर लाइफ व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग is what gets programmed. Okay, now the second thing is, तो मैं सो जाता हूँ 24 मिनट्स का ऑडियो लगा के, आधे घंटे के बाद 6 बजे का अलार्म बजता है, देन आई वेक अप अगेन एंड आई पुट अनदर प्रोग्रामिंग। तो मेरे खुद के एक्चुअल अलग प्रोग्राम्स है, तो वो चलता रहता है। 6:30 को मैं उठता हूँ, देन आई डिसाइड कि मुझे 6:30 उठना है या 7:30 उठना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डे, इट ऑल डिपेंड्स व्हाट आई हैव डन ऑन द अर्लियर डे। सो वो मैं फ्लेक्सिबिलिटी रखता हूँ। नाउ व्हेन आई एम एक्चुअली गेटिंग अप, समझो मैं 7:30 को उठ रहा हूँ, आई डोंट इमीडिएटली गेट अप एंड टेक माई फोन और एनीथिंग। द फर्स्ट थिंग मैं करता हूँ इज़ व्हेन आई एम लाइंग डाउन इन द बेड, जो मैंने रात को मैंने टारगेट्स देखे थे, आई विजुअलाइज दैट। ये 5 मिनट बेड में लेटे लेटे, क्योंकि मैं पूरा आई हैव नॉट अवेकन कंप्लीटली, आई एम स्टिल इन द स्लीपी स्टेट। ये स्टेट आपका बेस्ट स्टेट होता है फॉर विजुअलाइजेशन। हमारे जो ब्रेन वेव्स होते हैं, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट द बीटा, द अल्फा, द थीटा एंड द डेल्टा स्टेज। ये मैंने बहुत पहले लोगों को एक्सप्लेन किया था। तो उससे क्या हो जाता है, यू आर इन द थीटा स्टेज एंड डेल्टा स्टेज के बीच में, जहाँ पे जो आप इमेजिन कर रहे हो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड एकदम ले लेता है। इट गेट्स अब्जॉर्ब्ड एंड इट बिकम्स सॉलिड, एंड जब वो रेगुलरली आप करते रहोगे, देन इट बिकम्स योर रियलिटी। सो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू क्रिएट योर रियलिटी। तो आप सोचो, आपके पास लाइक एक जादू की छड़ी है, विच इज़ योर बेसिकली योर माइंड। आपको बस उसको रीप्रोग्राम ही तो करना है। तो जब आप लेटे हुए हो, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग नेगेटिव। आप बस ये सोचो आपको क्या है। आपको एक नई गाड़ी चाहिए, या यू वांट अ रिलेशनशिप, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका टारगेट है, यू जस्ट गिव 5 मिनट्स टू इट। बस 5 मिनट्स तो देना है। एंड आई डू दैट इन द मॉर्निंग। सो आई एम लाइंग डाउन इन द बेड, आई एम थिंकिंग अबाउट व्हाट आई वुड लाइक टू अचीव, एंड मुझे क्या करना है लाइफ में, एंड वो मैं डाल देता हूँ। देन I do like this, and then फिर I say gratitude। अब gratitude से अगर आप अपना दिन चालू करोगे, you see क्या मैजिक चालू हो जाता है आपके लाइफ में। सो मैं फर्स्ट चीज़ की gratitude बोलता हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ। आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई से थैंक गॉड दैट आई एम अलाइव, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, आई कैन स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू गेट when you wake up in the morning। You are alive, you're breathing, universe has given you one more day to live। So gratitude is one of the most important thing। So मेरे बेड में मेरी छोटी सी डॉगी भी होती है, तो मैं उसको देखता हूँ, वो तो उठते ही मेरे चाटने लगती है, एंड आई फील सो हैप्पी दैट लव इज़ देयर। सो आई थैंक गॉड फॉर द लव दैट आई रिसीव। आई थैंक गॉड फॉर माई मम, माई नेफ्यू, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई ब्यूटिफुल ऐशवर्ल्ड, माई ब्यूटिफुल टीम। मैं सबके बारे में सुबह सुबह सोचता हूँ, सबको ग्रैटिट्यूड देता हूँ, बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज़ द की टू सक्सेस। व्हेन यू वेक अप विद ग्रैटिट्यूड, योर हार्ट एक्सपैंड। एंड ये स्टडीज़ ने भी दिखाया कि आप जितना ग्रैटिट्यूड में रहोगे, उतना आपके ब्रेन में चेंजेस आते हैं। एमआरआई में भी देखा गया है कि देर इज़ अ डिफरेंट ब्रेन कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपल हु लिव इन ग्रैटिट्यूड वीज़ा वीज पीपल हु आर नॉट ग्रेटफुल। तो इमेजिन आपके ब्रेन में भी फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं सिर्फ ग्रैटिट्यूड बोलने से। अब ये कितनी सिंपल सी चीज़ है ना, आपके कोई पैसे खर्च हो रहे हैं ना, आपको कुछ करना है, यू हैव टू स्टार्ट लिविंग इन दैट। फिर अगेन आई सी माई बुक एंड देन आई गेट अप। अभी मैं क्विकली फ्रेशन अप हो जाता हूँ, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक 7:30 7:45। आई वॉश माई फेस, क्विकली ब्रश करता हूँ, आई फ्रेशन अप, एंड देन आई डू अ गुड मेडिटेशन। मैं एटलीस्ट 15 मिनट्स या 30 मिनट्स का मेडिटेशन करता हूँ, एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई डोंट मिस एट ऑल। देखो, सक्सेस के लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, और ये मैंने एक चीज़ ठान ली है कि इफ़ आई वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। वो डिसिप्लिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज वो डिसिप्लिन नहीं है। जैसे अभी न्यू ईयर्स आएंगे, सब रेजोल्यूशन बना लेंगे, ओ मुझे जिम जाना है, मुझे ये करना है, 10-15 दिन के बाद फुस हो जाता है, फुसकी। क्यों? दे आर नॉट कमिटेड। मैं बहुत ज़्यादा कमिटेड हूँ अपने लिए, दैट मुझे तो करना है तो करना ही है, नो बडी कैन स्टॉप मी। दैट इज़ अ काइंड ऑफ डेडिकेशन, कमिटमेंट अगर आपके लाइफ में है,
आई एम टेलिंग यू 100% सक्सेस आपके पैर में आएगा. इट विल डेफिनेटली कम टू यू बिकॉज दैट इज़ द कमिटमेंट दैट यू डिजर्व. सो टाइमिंग इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आई से वैल्यू टाइम, टाइम विल वैल्यू यू. तो आई एम यूजिंग माई टाइम राइट. 5:30 को, 6:30 को, देन आई वेक अप, देन आई डू दिस, देन आई डू माई मेडिटेशन. अब मेडिटेशन लोग बोलते हैं मुझे आता नहीं है. कुछ नहीं है, बस 5 मिनट भी आप बैठो अपने साथ. जस्ट क्लोज योर आइज एंड जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ. आपने अपने ब्रेथ को भी ऑब्जर्व कर लिया इन दैट स्टेट ऑफ स्टिलनेस एंड कामनेस. बिकॉज ये अभी आप कॉन्शियसली कर रहे हो. जो 5:30 का प्रोग्राम है जो मैं करता हूँ वो अनकॉन्शियस है. आपने जस्ट लगा लिया, वो सबकॉन्शियस अपना चेंज हो रहा है. ये आप एक कॉन्शियस एफर्ट ले रहे हो, एक कॉन्शियस स्टेप ले रहे हो. सो आई हैव सर्टन मेडिटेशंस दैट आई डू. मेडिटेशंस का इतना फ़ायदा है. यू मे बी अ बिजनेस मैन, यू मे बी अ हाउस मेकर, यू मे बी अ स्कूल गोइंग पर्सन और कॉलेज. Everybody should do at least 5 minutes meditation. So there are many benefits of doing meditation. And meditation में बार बार ये बोल रहा हूँ, lot of people say मुझे नहीं आता है, मेरे thoughts आते हैं. आप 5 मिनट तो चालू करो. So when you sit for 5 minutes and जब आप ये regularly करोगे ना, then slowly आप time बढ़ा लोगे. 10 मिनट कर लिया, 15 मिनट कर लिया. Guided meditations कर सकते हो, who can't do it on their own. इसके फ़ायदे इतने सारे मैंने खुद अपनी लाइफ में देखे. क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आते हैं, माई मेमोरी हैज़ बिकम वेरी वेरी गुड. मुझे पता है मुझे क्या करना है. आई एम एबल टू अचीव दैट ऑल्सो. लाइक आई सेड, ऑल दिस वर्क्स ऑन योर ब्रेन. आपका न्यूरो पाथवेज अच्छे हो जाते हैं. या लाइक आई सेड, माई मेमोरीज बिकम सो शार्प एंड स्ट्रॉन्ग. मुझे सब इफ़ आई नो समथिंग तो लाइफ में मिस्टेक्स नहीं कर सकता हो. मुझे पता है मुझे दिन में ये चीज़ें अचीव करनी है. एंड आई एम टेलिंग यू, मेडिटेशन इज़ अ मस्ट एंड यू शुड डू इट. इनफैक्ट मैंने अपने चैनल में रिसेंटली मैंने मेडिटेशंस डाले हैं. गाइडेड मेडिटेशंस है. एंड मैं आगे जाके बहुत सारे मेडिटेशंस डाल दूंगा. थर्ड आई ओपनिंग का मेडिटेशन, या अवेयरनेस के लिए मेडिटेशन, या कनेक्टिंग विद द स्पिरिट गाइड का मेडिटेशन. आई लव मेडिटेशंस. सो धीरे धीरे मैं आपके लिए वो भी कर दूंगा. बट तब तक के लिए एटलीस्ट स्टार्ट सम फॉर्म ऑफ मेडिटेशन. यूट्यूब में तो कितने सारे हैं. सो दैट स्पेंड दैट लिटिल टाइम विथ यू. उसके बाद व्हाट आई डू इज़ बेसिकली, मेरे पास हाफ एन आवर 1 आवर होता है. देन आई स्पेंड दैट टाइम स्टडिंग समथिंग. बिकॉज नॉलेज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई चीज़ नया, आई मे लैंड अप वॉचिंग अ यूट्यूब वीडियो या बुक्स या समथिंग दैट इज़ ऑफ माई इंटरेस्ट. एवरी डे मैं एटलीस्ट हाफ एन आवर, 45 minutes to 1 hour आई गिव माई सेल्फ टू इम्प्रूव एनी थिंग. एंड नॉलेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आई एम ऑलवेज स्टडिंग. मैं हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, कुछ ना कुछ ऐड करता रहता हूँ, कोई ना कोई कोर्स करता रहता हूँ. एंड दैट इज़ हाउ यू विल ऑल्सो इम्प्रूव इन योर लाइफ. सो जब मेरा 8:30 के बाद आई हैव दैट लिटिल टाइम, व्हाट आई डू इज़ आई ओपन माई बुक एंड मैं पूरा लिखता हूँ कि मुझे दिन में क्या अचीव करना है. कि अगर मेरे सेंटर में मैं जा रहा हूँ तो मुझे सेंटर में क्या क्या काम है, किससे बातें करनी है. आई हैव एवरीथिंग रिटन. सो क्या हो जाता है, दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग विद मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट डू. क्योंकि सारी चीज़ें माइंड में होती है, फिर आप बिजी हो जाते हो, फिर आप भूल जाते हो, फिर रात को अरे मुझे ये करना था मैंने नहीं किया. बट वेन यू हैव एवरीथिंग रिटन, the to-do list is one of the most important thing that will help you as a guidance. आपने सुबह सुबह लिख दिया मुझे आज ये करना है, ये करना है, ये करना है. फिर प्रायोरिटी वाइज मैंने डाल दिया कि मुझे आज पहले जाके ये चीज़ें करनी है. आप अपनी लाइफ को कितनी ब्यूटीफुली स्केड्यूल कर सकते हो. एवरीथिंग हैपन्स ब्यूटीफुली. एंड फिर भी आपके पास बहुत टाइम रहेगा और चीज़ें करने के लिए, क्योंकि आपने एक डिसिप्लिन रखा है अपने टाइम का. देखो, मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे वैल्यूबल चीज़ आपकी लाइफ में है आपका समय. क्योंकि समय हाथ से निकल जाता है, वो वापस नहीं आता है. तो अगर आप अपना पूरा दिन का जो टाइम है अच्छी तरह से अगर आप प्लान आउट करोगे, यू कैन डू मोर इन लेस टाइम ऑल्सो. फिर रात को जब मैं देखता हूँ वापस मेरा जब वो डायरी में खोलता हूँ, मैं एक्चुअली देखता हूँ मैंने क्या अचीव किया है, क्या नहीं अचीव किया. अगर मैं कुछ रह गया है, आई स्पिल इट ओवर फॉर द नेक्स्ट डे. इंपॉर्टेंट है तो है, नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ. सो दिस आर द थिंग्स दैट आई डू इन द मॉर्निंग. एंड देन आई स्टार्ट गेटिंग फ्रेश एंड देन आई स्टार्ट गोइंग टू द जिम. नाउ जिम जाना मेरे लिए, आई लव जिमिंग, बट देर हैज़ टू बी सम फिजिकल एक्टिविटी इन योर लाइफ. आप कुछ भी करो, घर पे योगा करो, वॉक के ले जाओ, मूवमेंट करो, डू वॉट एवर इट टेक्स. बट वॉट हैपन्स इज, जब आप एक माइंड बॉडी आपकी हेल्दी रहने लगती है ना, यू सी हाउ योर लाइफ, यू विल स्टार्ट बिकमिंग वेरी शार्प. तभी मैं बोलता आपका लक्ष्य भी एकदम स्ट्रांग होगा एंड यू विल बिकम एन अचीवर इन लाइफ.
ये है अभी जैसे मैंने ये रूटीन 5:30 से लेके 8:30 का किया है ना। सम पीपल विल से मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता है। बस छोड़ थोड़ा सा करो, डू अ लिटिल। 1 आवर भी अगर आपने अपने आप को दे दिया, देन यू सी हम कहते हैं ना कि पूरा इसमें इन द वर्ल्ड देर आर 1% पीपल हु आर एक्चुअली सक्सेसफुल, एंड ट्रस्ट मी दैट 1% पीपल डू दीज थिंग्स। जो 99% है ये सारी चीज़ें नहीं करती है। तभी तो अगर आपको इस 1% पूरे कैटेगरी में आना है, you will have to start doing these things, and then I'm telling you nobody can stop you from becoming successful। मैं यही हमेशा कहता हूँ कि आप और सक्सेस के बीच में आप ही हो, that lazy you that doesn't allow you to become successful। बस उसको चेंज करिए। इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर इज द ईयर ऑफ नंबर 1। सूर्य का साल है। सूर्य इज ऑल अबाउट सक्सेस। अगर आप अच्छी तरह से अभी से ही प्लान करोगे, आपका नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा जाएगा। सो आई गिव यू द गाइडेंस फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। न्यूमरोलॉजिकली आपको क्या करना चाहिए, हर नंबर को क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं गाइडेंस दे सकता हूँ। लेकिन गाइडेंस लेके कुछ ना करे तो कुछ ना होए, या तो आपको एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें आपने नोटिस किया, मैंने कहीं भी अपना फ़ोन, कहीं भी व्हाट्सएप, कहीं भी इंस्टाग्राम के बारे में कुछ नहीं बोला है। वाई? बिकॉज ओनली आफ्टर आई फिनिश ऑल दिस थिंग्स, फिर मैं अपना एयरप्लेन मोड से चालू कर देता हूँ, एंड देन ऑल द मैसेजेस कम्स फ्रॉम इंस्टाग्राम, फ्रॉम व्हाट्सएप। देन आई गिव अ लिटिल टाइम फॉर दीज थिंग्स। जहाँ पे इंपॉर्टेंट मैसेजेस है वो मैं रिप्लाई कर देता हूँ ना। सबसे गलत बात लोगों की ये है, व्हाट दे डू इज़ एज सुन एज दे वेक अप, पहले फ़ोन हाथ में ले लिया एंड फटाफट व्हाट्सएप चेक कर लिया, फॉरवर्डेड मैसेज देख लिए, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया। ना दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्हाट आई डू एंड व्हाट अदर पीपल डू। एज सुन एज यूर वेकिंग अप, जो आपका बेस्ट टाइम होता है फॉर रीप्रोग्रामिंग योर माइंड, आप इन चीज़ों के साथ रीप्रोग्राम कर रहे हो। अब हर चीज़ पॉजिटिव नहीं होती है इंस्टाग्राम पे। हर चीज़ इट्स नॉट समथिंग दैट विल हेल्प यू ग्रो इन योर लाइफ। नेगेटिव चीज़ें होती है, सैड न्यूज़ होता है, दुनियादारी की चीज़ें होती है। इन सब चीज़ों के लिए बाद में वक्त रखिए। डेफिनेटली वॉच ऑल ऑफ दैट, बट नॉट दिस गोल्डन टाइम इन द मॉर्निंग व्हेन इट शुड बी फॉर यू। सो वन थिंग दैट यू कैन एक्चुअली डू इज कमिट टू योर सेल्फ कि नहीं, पहले मैं ये टाइम अपने लिए करूँगा एंड देन आई विल डू इट। नाउ दिस इज, यू विल हैव टू वर्क अराउंड। आई नो सम पीपल आर वर्किंग पीपल, कई के लोगों को अपनी फैमिली का पहले ख्याल रखना पड़ता है। तो थोड़ा आधा घंटा थोड़ा जल्दी उठिए। दैट इज़ व्हाट आई डू। पहले मैं नॉर्मली 7:30 उठता था, लेकिन तभी मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो मैं अभी भी वैसे देखो तो 7:30 उठ रहा हूँ, लेकिन आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन बिफोर आई एक्चुअली गेट अप, एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू। सो अगर आप समझो एक वर्किंग पर्सन हो, एंड इफ़ यू डिसाइड टू लिसन टू द 24 मिनट्स ऑडियो, तो आप क्या करोगे? समझो आप 6 बजे उठते हो, तो 5:30 का अलार्म लगा दो। जैसे अलार्म लगता है वो लगा के वापस सो जाना। 6 बजे ही उठोगे ना। लेकिन वो हाफ एन आवर 24 मिनट्स है आपके पास, उसमें आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हो। सो अभी लोग मुझे पूछेंगे कि मुझे ये कहाँ पे लिंक कहाँ से मिलेगा 24 मिनट्स ऑडियो का। आप एशवर्ल्ड के वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ मिलियनर माइंडसेट करके क्लास है, वो आपको बस क्लिक करना है, पे करना है, एंड वो ऑडियो आपके पास आ जाएगा। एक इनफैक्ट 4 घंटे का वीडियो क्लास भी है, वो भी देख लेना, जिसमें मैंने पूरा क्लियरिंग्स वगैरह किया है। बट ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करो ना। आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल अ क्लास टू यू, दीज आर माई रूटीन एंड माई रूटीन इज़ वर्किंग फैबुलस फॉर मी। मेरे सारे क्लाइंट जो मुझे ट्रस्ट करते हैं, दे टेक माई एडवाइस एंड दे फॉलो एंड दे कम बैक टू मी विथ रिजल्ट। Every single day there is a testimonial. Every single day somebody comes and tells me what has changed in their life, and that makes me happy. बस यही है कि I would love to share more and more with everybody what works. And I was talking to my team today कि वी आर सो लकी कि हमको एटलीस्ट पता है कि हम लाइफ में क्या कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट ईयर के लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड माय टीम पीपल कि क्या करना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट, एंड इट मेक्स अ लाइफ सो मच ईजियर ना, रादर देन थिंकिंग कि नहीं यही लाइफ है, ऐसे ही जाना है एंड ऑल ऑफ दैट। सो आज मैंने आपको पूरा समझाया कि मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या है, आपका रूटीन क्या है, आप क्या करते हो, सोचो थोड़ा। एंड इफ़ यू कैन एक्चुअली स्टार्ट इनकॉपरेटिंग अ लिटिल डिसिप्लिन इन योर लाइफ, दैट डिसिप्लिन विल हेल्प यू अ लॉन्ग वे। अब ये तो हो गया मॉर्निंग का। नाउ थ्रू आउट द डे व्हाट यू डू, आई विल एक्सप्लेन इन अनदर वीडियो, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज बहुत सारे लोग आप अफर्मेशंस तो कर लिया, आपने 15 मिनट बैठ के कर लिया, मेडिटेशन कर लिया,
24 आवर्स में हाफ एन आवर तो कर लिया, लेकिन 23.5 आवर्स में आप क्या करते हो वो भी ज़रूरी है, तो इफ़ यू वांट टू रियली रियली वांट टू बिकम सक्सेसफुल, यू हैव टू कीप योर माइंड सेट वेरी वेरी स्ट्रेट। ये थोड़ा एफर्ट है, इनिशियली आपको एफर्ट लगेगा, फिर एकदम एफर्टलेस हो जाएगा। मुझे ये सारी चीज़ें एकदम एफर्टलेस लगती है, एंड आई फील कितना ईजी है ये सब चीज़ करना, लेकिन इनिशियली थोड़ा प्रोग्रामिंग के लिए थोड़ा टाइम लगता है ना, बिकॉज यू नॉट यूज टू डूइंग समथिंग। लेकिन हमेशा याद रखना कि वी आर ह्यूमंस ऑफ हैबिट। अगर आप हैबिट डालोगे आपको वो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इट जस्ट टेक्स 21 डेज 66 डेज टू कम्प्लीटली चेंज योर हैबिट। तो एफर्ट कर दो, एंड मैं हमेशा कुछ ना कुछ अपने आप को चैलेंज करता रहता हूँ। तो अगर आपको सचमुच सक्सेसफुल होना है तो आप एक्शंस लीजिए, एंड आई कैन गारंटी यू आप डेफिनेटली सक्सेसफुल बनोगे। तो ऐसे ही है मेरा रूटीन, मैं आपको और शेयर करते रहूँगा और मैं क्या क्या करता हूँ, स्पेशली माई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, बिकॉज इन द लास्ट 2 years या 2.5 years मैंने जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस चालू किए उससे मेरी लाइफ में जो मैजिक हो रहा है, एंड दैट इज़ वाई व्हाट आई एम गोइंग टू एक्चुअली रीनेम माई चैनल। मुझे ऐसे लगता है इट शुड बी अ मैजिकल जर्नी, बिकॉज माई लाइफ हैज़ बीन एब्सोल्युटली अ मैजिकल जर्नी। मैंने कितने सारे मिरेकल्स मेरे लाइफ में देखे हैं, एंड मैं रोज़ देखता हूँ कोई ना कोई मिरेकल, एंड देन ऑफकोर्स मेरे क्लाइंट्स भी ये चीज़ें फॉलो करते हैं, उनके लाइफ में भी मिरेकल्स होने लगता है। तो अगर आपको मिरेकल्स देखना है, आपके लाइफ में मैजिक देखना है, सो फॉलो व्हाट आई से, फॉलो द चैनल, एंड मैं कुछ ना कुछ आपको बताते जाऊंगा जिसके वजह से आपको वो दिखने भी लगेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू एंजॉयड दिस लिटिल इन्फॉर्मेशन दैट आई गिव। इम्प्लीमेंट करो, मुझे कमेंट में बताना आप क्या क्या कर रहे हो सुबह उठ के। आई वुड लाइक टू नो दैट, एंड अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए प्लीज़ गेट इन टच विथ मी, माई टीम, हम दे देंगे आपको वट एवर यू रिक्वायर फ्रॉम अस। ऑलराइट, सो thank you for watching, thank you for giving this time to me watching my video. Keep liking, subscribe कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, मे बी उनकी ज़िंदगी भी अच्छी बन जाएगी, and I'll see you soon. All right, take care, ciao, bye.